कोविड वैक्सीनेशन में प्रदेश भर में हमीरपुर जिला प्रथम स्थान पर आ रहा है, जिसके चलते अब स्वास्थ्य विभाग ने और भी तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार जिला हमीरपुर में अब तक 1,94,609 कोविड वैक्सीनेशन की डोज लोगों को लगाई जा चुकी है, तो 80 से 85% फ्रंटलाइन वर्करों को भी टीकाकरण लग चुका है। सीएमओ डॉक्टर R.K. अग्निहोत्री ने भी खुशी जाहिर करते हुए जिला हमीरपुर के पहले नंबर पर रहने पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को बधाई दी है। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमीरपुर ज़िला सभी लोगों के सहयोग से और इसको एक जन आंदोलन जो है वो बनाया गया हमीरपुर ज़िले में और सभी ने बहुत मेहनत की, लोगों ने पार्टिसिपेट किया, डर को दूर किया, मीडिया ने दूर किया, हेल्थ फंक्शन ने दूर किया। जो कि शुरू में एक डर था, जब 16 जनवरी को पहला टीकाकरण लगा था, जिस दिन कि मैंने भी टीका लगवाया था, उस दिन बहुत डर था। इवन हमारे हेल्थ के लोगों में भी डर था और उस दिन 8-9 टीके लग रहे थे प्रतिदिन। और आज आप देखें कि हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर ज़िला जो है वो पहले स्थान पे आ रहा है और हिमाचल जो है वो इंडिया में पहले स्थान पे है। तो आपको ये गर्व का इशू हुआ है कि आपका हमीरपुर ज़िला जो है पहले स्थान पे रहा है। इसमें 1,94,609 टीके अभी तक हम फर्स्ट डोज के लगा चुके हैं और हमारा जो हेल्थ वर्कर जिनको सबसे पहले लगा, उसमें भी सेकंड डोज जो है लगभग 80 से 85% लोगों को आपकी सेकंड डोज भी लग चुकी है, क्योंकि उनको सबसे पहले टीकाकरण हुआ है, जनवरी-फरवरी में उनका टीकाकरण हुआ है, तो उनको तो सेकंड डोज भी काफ़ी लोगों को लग चुकी है। दूसरा जो हमारा महत्वपूर्ण जो हमारा वर्ग था वो था 60 ईयर प्लस वाला, उसमें भी हमारे 41,410 टीके हम कल तक लगवा चुके हैं और इसमें से 24,549 लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। यानी कि हमारा जो 60 प्लस ईयर का जो वरिष्ठ लोग हैं वो भी लगभग काफ़ी लोग जो है वो प्रोटेक्टेड हमारे हो गए हैं। और उसके बाद जो महत्वपूर्ण जो इस महीने जो शुरू हुआ है वो आपका 18 से 44 वर्ष का जो वर्ग था उसका वैक्सीनेशन शुरू हुआ। उसमें हमीरपुर ज़िला को 6,600 डोजेज मिली, जिसमें हमने 66 सेशन जो है प्लान किए हैं। अब अगला सेशन जो हमारा वो 24, उसके बाद हमारा 27, लास्ट 31 को होगा इस महीने। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें भी हम जैसे जैसे जितनी वैक्सीन हमारी लग जाती है उसमें भी हम प्रथम स्थान रहने की कोशिश करेंगे और लोगों का सहयोग जो वैक्सीनेशन के लिए मिलता रहेगा। क्योंकि कोविड बीमारी की बात करें तो इसके लिए सिर्फ 2 ही तरीके कारगर हैं, एक तो आपका वैक्सीनेशन और दूसरा कोविड रिलेटेड बिहेवियर, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइजेशन ये चीज़ें आती हैं। शेड्यूल आपको ये माध्यम से बताना चाहूँगा कि वो 84 डेज वाला शेड्यूल आ गया। इसलिए कुछ लोग बहुत पूछ रहे हैं हमारे से कि हमारे 42 डेज हो गए, शुरू में 28 में लगा जब हमने टीका लगवाया, उसके बाद 42 हुआ, अब 84 डेज बाद वो शेड्यूल लगा, वो लग रहा है या कोई बच गए हैं लोग, सीनियर सिटीजन को टीकाकरण चल रहा है वो है ना, वो हमारे पास हम डेली जो है लिस्ट जो है भेजते हैं, मीडिया में भेजते हैं, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ग्रुप है उसमें शेयर करते हैं। लगभग 25 से 30 सेशन जो हैं पूरे ज़िले में, जो इसके अलावा 18 से 24 टीकाकरण उनमें लग रहा है, डेली वो लग रहा है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के जनजातीय और 6 महीने से बर्फ से ढके रहने वाले जिला लाहौल स्पीति के काजा खंड में कोरोना महामारी के खिलाफ टीकाकरण में 100% लक्ष्य हासिल किया जा चुका है। 45 साल से अधिक आयु वर्ग और 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी नागरिकों को कोरोना का टीकाकरण किया जा चुका है। 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को पहली और दूसरी दोनों डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों को अभी पहली डोज दे दी गई है, जल्द ही उन्हें दूसरी डोज दे दी जाएगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर तेंजिन बीएमओ काजा। आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है जो 18 जनवरी से शुरू हुआ था यहाँ पे, काफ़ी अच्छा रहा है, लोगों का काफ़ी इसमें सपोर्ट अच्छा रहा है, काफ़ी उत्साहित थे लोग। तो यहाँ पे हमारे जितनी भी ट्राइबल पॉपुलेशन है यहाँ पे उसको हमने लगभग 100% कवर कर लिया है। इसमें जो 60 प्लस कैटेगरी थी उसमें हमारा फर्स्ट डोज सेकेंड डोज लगभग 100% कंप्लीट है और 45 to 59 में हमने 100% अचीव कर लिया है। यहाँ पे लगभग 1590 लोगों को हमने फर्स्ट डोज से वैक्सीनेट कर दिया है। वैक्सीनेशन जब यह शुरू हुआ था तो सबसे पहले कैटेगरी में हेल्थ केयर वर्कर्स को किया था हमने कवर, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स को कवर किया था। बाद में जब हमने जनरल पॉपुलेशन को शुरू किया तो हमें कुछ दिक्कतें आई थी उसमें, जैसे हमारे यहाँ पे 13 पंचायतें हैं, उसमें से लगभग 10 कुछ ऐसे पंचायत है जहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल नहीं है। तो वहाँ पे हमने एडीएम साहब के संज्ञान में ये बात लाई और डीसी साहब के संज्ञान में ये बात लाई, तो उन्होंने हमें परमिशन दिया था कि आप जहाँ पे नेटवर्क नहीं है
वहाँ पे जाके आप ऑफलाइन वैक्सीनेशन करेंगे और फिर काजा में जहाँ नेटवर्क है वहाँ आके आप उसको डेटा को शाम को चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा काफ़ी अच्छा रहा और 17 अप्रैल तक हमने 60+ पॉपुलेशन और 45 to 59 पॉपुलेशन को पूरा कवर कर लिया था। तो वैक्सीनेशन के संदर्भ में मैं आभार जताना चाहूँगा मेरी तरफ से, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से और पूरे स्पीति वैली की तरफ से। हमारे आदरणीय जो विधायक हैं और हमारे मंत्री आदरणीय डॉक्टर रामलाल मारकंडा जी, फिर हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं आदरणीय डॉक्टर राजीव सैजल जी, हमारे MD NHM डॉक्टर निपुल जिंदल साहब जी और हमारे डायरेक्टर साहब, हमारे डायरेक्टर हेल्थ जो हैं, उन्होंने हमें वैक्सीनेशन प्रोग्राम में बहुत सपोर्ट किया है। जब भी हमें वैक्सीन चाहिए थी हमें टाइमली मिला है, जितना क्वांटिटी हमें चाहिए था उतना मिला है। और वैक्सीनेशन रोल आउट और उसके इम्प्लीमेंटेशन में सारा जो धन्यवाद है वो उन्हीं को जाता है। उपमंडल काजा हिमाचल के दूर दराज क्षेत्रों में से एक है, जो कि शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे सर्दियों में न्यूनतम तापमान जो है -30 से 40 डिग्री तक रहता है और सर्दियों में यहाँ का अधिकतर क्षेत्र जो है 3 से 5 फुट के बर्फ के नीचे ढका रहता है। तो ऐसे स्थिति में जब जनवरी माह में सरकार ने वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू किया था, तो यहाँ के लोगों को वैक्सीनेट कराना यहाँ के प्रशासन और हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती था। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि पिछले साल जब यहाँ पे कोरोना हुआ था, तो कोरोना का असर देश के या प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के कंपैरिजन में यहाँ पे उसका असर ज़्यादा नहीं रहा। इसलिए लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित करना एक बहुत बड़ा चुनौती था। लेकिन यहाँ के जब फ्रंटलाइन वर्करों ने वैक्सीनेशन किया, उसके बाद हमने घर घर गांव-गांव जाके लोगों को मोटिवेट किया, लोगों की जो भ्रांतियां थी वैक्सीनेशन को लेकर उसको दूर किया। तो आज हमें खुशी है कि हमारे जो 60 वर्ष से ऊपर के जितने भी यहाँ लोग हैं उनको 100% वैक्सीनेशन, डबल डोज का वैक्सीनेशन हो गया है। जहाँ तक 45 से 59 साल के आयु वर्ग के लोगों का मामला है, उनका फर्स्ट राउंड का डोज हो चुका है, जिसमें हमने मोर देन 100% अचीवमेंट प्राप्त की है। मोर देन 100% इसलिए है कि क्योंकि कुछ बाहरी क्षेत्रों से भी हमारे यहाँ अभी इस वक्त लेबर आए हैं, उनका भी वैक्सीनेशन हमने यहाँ कराया है। जहाँ तक 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों का मामला है, उनके लिए भी हमने वैक्सीनेशन का प्रोग्राम तैयार कर दिया है और चंद ही दिनों में 2-4 दिनों में उसको हम लॉन्च कर देंगे। पंजाब केसरी के लिए बड़सर से अशोक राणा और शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट।